सीकर में फाइनेंस और इंश्योरेंस एजेंट ने फंदे पर लटक कर जान दे दी। मृतक ने अपने सुसाइड नोट की शुरुआत जय मां करणी से की और फिर अपनी मौत का कारण बताया। सदर थाना इलाके सांवलोदा धायलान निवासी धर्मेंद्र धायल को परिजन कमरे में फंदे पर लटका मिला। तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के सुसाइड नोट में लिखा था, मेरी मौत का जिम्मेदार श्री राम खीचड़ है। इस आदमी ने मुझे बहकाकर 90 से 95 लाख रुपए के नीचे दे दिया। सत्यता के लिए IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड सीकर के 2 अकाउंट चेक कर लें। पिछले 3-4 साल का बाकी किसी की कोई गलती नहीं है। मृतक के पिता भागीरथ मल ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। फिलहाल परिजन और ग्रामीण SK अस्पताल की मोर्चरी के बाहर जमा। फाइनेंस और इंश्योरेंस एजेंट धर्मेंद्र दायल के पिता भागीरथ मल ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उनके बेटे ने कमरे में रस्सी से फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। सुबह उसके कमरे में देखा तो अचेत हालत में मिला। उसे SK हॉस्पिटल लेकर आए गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पिता का आरोप है कि श्री राम ने धोखाधड़ी करके धर्मेंद्र से 90 से 95 लाख रुपए ले लिए। धोखाधड़ी के कारण धर्मेंद्र आर्थिक तंगी में होने के चलते आत्महत्या करने को मजबूर हो गया। धर्मेंद्र एक बेटे और एक बेटी का पिता था और 3 बहनों का इकलौता भाई था। परिवार खेती बाड़ी से जुड़ा है। श्री राम और उसके साथी पहले भी कई बार धर्मेंद्र के घर आते थे। दौद विधायक गोवर्धन वर्मा ने कहा कि धर्मेंद्र के साथ फ्रॉड हुआ है। पुलिस ने मामले की कार्रवाई के लिए 2 दिन का समय मांगा है। विधायक ने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। थाना अधिकारी इंद्र राज मरोड़िया ने बताया कि धर्मेंद्र के द्वारा आत्महत्या करने के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मृतक के पास से सुसाइड नोट भी मिला है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी न्याय संगत कार्रवाई होगी वह जल्द से जल्द की जाएगी। ये पूरा मामला जो मेरा बच्चा था, वो इंश्योरेंस का काम करता था गोकुलपुरा चौराहे पे। उनके साथ टीम थी। इसने बखा के अंदर लेकर के उनको इसे पैसे कहाँ क्या लगवाए क्या मैं तो जानता नहीं हूँ। उसे 2 नंबर के पैसे कहाँ से आते हैं, क्या उसे गेम जाम में लगाया, कहाँ लगाया, 100 करोड़ रुपये के करीब लगा दी। इसने उसको आगे बढ़ा दिया। उसके बाद में उसको लोगों से हमारी से पैसे लेकर के उसके बाद में उसको प्रेशर गिरा। तो इसका टीम का मुखिया वो श्री राम है, माजीपुरा का मुखिया तो वो है, और उनके साथ गैंग है। जैसे राकेश जी भी मेरे उसे मंडावरा का है, वो भी मेरे घर पे 2-3 दफ़ा गया था। उनको मैंने 10 लाख रुपए दिए हैं कि भी मैं इसके पैसे मांगता हूँ, तो ये भी दिया। और वो 16 तारीख को मेरे घर पे भी गया था, मैं तो नहीं था। उसके बाद में जगह छोड़ी के बाद में 17 तारीख को यहाँ सीकर के आ गया और ये 18 को कल आकर के उसने। मामले में आप क्या कार्रवाई चाहते हो? मामले में क्या कार्रवाई चाहते हो आप? हैं? इस मामले में आप क्या कार्रवाई चाहते हो? मामले में तो हम तो गांव वाले हम तो ये चाहते हैं कि न्याय मिलना, कम से कम इसको 302 के अंदर इसका केस बनना चाहिए श्री राम पे, और उसको 302 की कार्रवाई होनी चाहिए। अपराधी के जो पैसे लिए वो पैसे वापस जो पैसे लिए हैं वो पैसे वापस होने चाहिए। हमारी जो पैसे इनकी एक बच्ची है 8 साल की और एक 5 साल का बच्चा, उनके आगे के लिए देख रेख कौन करेगा? इसको 90-95 लाख उसको चौपट कर दिया, तो वो कहाँ से तो आएंगे और कहाँ से देंगे? उसका परिवार कैसे चलेगा? वो कैसे बचेगा? तो पहला न्याय तो ये है जितने वो पैसे दिए उसको पैसे वापस सरकार को, प्रशासन को, हमारे को दिलाया जाए इसकी, उनके बच्चों को। और दूसरी ये कि 302 का उनके ऊपर केस दर्ज किया जाए। आपने मामला दर्ज करा दिया क्या? रिपोर्ट दर्ज करा दी क्या? हाँ, रिपोर्ट दर्ज करवा दी, रिपोर्ट दे दी। आपके बच्चे का क्या नाम है? धर्मेंद्र नाम है। उम्र कितनी है? उम्र उनकी 35 साल के लड़के। कौन सा गाँव है? गाँव दाहिलान में हमारे कोई भागीरथ जी फौजी साहब उनका लड़का था, और मतलब पैसे के दबाव ऐसा है कि उनके साथ में फ्रॉड हुआ, और फ्रॉड के कारण से वो धर्मेंद्र नाम का हमारा बच्चा फांसी खा ली इसकी। क्योंकि अभी पूरे गांव वाले सब इकट्ठे हैं और प्रशासन को हमारे जो मरोड़िया जी इनको भी जानकारी दी, FIR भी करवा दी। कार्रवाई ये है कि हमने सबको एक बार बैठा कि भाई कार्रवाई तो यहाँ से जब हम जाएंगे तब कोई कार्रवाई होगी। तो गाँव वालों ने सब ने यह तय किया है कि भाई हम ठीक है इसका पोस्टमार्टम करवा के इसका दाह संस्कार करवा दो। 2 दिन का इनको समय दिया है कि भाई 2 दिन में हमें मुलजिम पकड़ो और उसके खिलाफ कार्रवाई करो। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। किसी के साथ में
अन्याय नहीं हो, न्याय संगत काम और दोषी के खिलाफ कार्रवाई। पूरा ये धर्मेंद्र के द्वारा आत्महत्या पर थाने पर प्रकरण दर्ज हुआ है और उसका सुसाइड नोट भी मिला है। ग्रामीणों ने यहाँ अपनी जो पीड़ा बताई उसके अकॉर्डिंग हमने इनको विश्वास दिलाया कि इसमें जो भी न्याय सम्मत कार्रवाई है वो जल्दी से जल्दी की जाएगी। मैं ये बता रहा हूँ कि मृतक का सुसाइड नोट ही मिला है, तो वो आरोप है तभी तो सुसाइड नोट है। क्या नाम है सर मृतक का? मृतक का धर्मेंद्र नाम है। कौन से गांव का मामला है? सांवड़ोदा दायला। ठीक है।